नमस्ते दोस्तों। हार्दिक स्वागत है साग टुडे चैनल पर। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विजिट की जो भारत और यूएई के फ्यूचर को सेव करने वाला है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान के ऑनगोइंग भारत दौरे की। इस दौरे का मतलब सिर्फ फॉर्मल मीटिंग्स नहीं है बल्कि उससे बहुत ज्यादा है। इस दौरे से दोनों देश ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है, ये विजिट दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयां पर ले जाने का एक जरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या की टेक अवेज हैं इस विजिट के। सबसे पहले बात करते हैं इस दौरे के महत्व की। क्राउन प्रिंस का यह दौरा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसमें दोनों देश के लीडर ने ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी पर फोकस किया है। रूटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से भारत और यूएई के रिश्ते हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन अब ये रिलेशन और भी स्ट्रेटेजिक हो गया है। जैसे हिंदी में कहते हैं, दो हाथ से ताली बजती है। ये दोनों देश एनर्जी के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और अब ये कोलैबोरेशन और गहरा हो रहा है। ये सिर्फ ऑयल और गैस तक सीमित नहीं है, अब तो क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे भी है। अल जजीरा के एनालिसिस के हिसाब से इंडिया और यूएई के बीच जो डिस्कशंस हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट पर भी होगा। ये क्लियर सिग्नल है कि दोनों देश एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं एनर्जी कोऑपरेशन पर, जो सबसे मेन टॉपिक है प्रिंस के विजिट का। भारत की एनर्जी नीड्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसे यूएई जैसे पार्टनर की जरूरत है जो कंटिन्यूअस रिलायबल एनर्जी सप्लाई दे सके। ब्लूमबर्ग एशिया की रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों देश मिलकर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर और हाइड्रोजन एनर्जी में कोलैबोरेशन करने वाले हैं। ये इनिशिएटिव दोनों देश के लिए एक विन विन सिचुएशन बनेगा, क्योंकि एक तरफ भारत की एनर्जी नीड्स पूरी होगी और दूसरी तरफ यूएई अपनी ऑयल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा। जैसे कहते हैं, जहां चाह वहां राह, और ये पार्टनरशिप ग्लोबल एनर्जी चैलेंजेस को सॉल्व करने का एक नया रास्ता है। अब बात करते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की। इस दौरे में दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की हैं। इंडिया टुडे और हिंदुस्तान की रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हैवी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, स्पेशली एआई, फिनटेक और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करेगी और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। जैसे हम कहते हैं, नया दौर नई सोच, और अब दोनों देश नए बिजनेस और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पर फोकस कर रहे हैं। डिफेंस कोऑपरेशन भी इस विजिट का एक की एरिया है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार भारत और यूएई ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी और डिफेंस टाइज को और मजबूत करने पर जोर दिया है। दोनों देश रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के एरियाज में अपनी कोलैबोरेशंस को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में ये कोलैबोरेशन एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने में मदद करेगा। जैसे हिंदी में कहते हैं, साथ मिलकर काम करना हमेशा फायदेमंद होता है। ये पार्टनरशिप दोनों देशों की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मजबूत करेगी। तो दोस्तों, इस विजिट का मतलब सिर्फ मीटिंग्स और हैंडशेक नहीं है, ये भारत और यूएई के बीच एक नए दौर की शुरुआत है। एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस, ये सभी सेक्टर्स में नए रास्ते खुल रहे हैं। दोनों देश अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और ये पार्टनरशिप ग्लोबल लेवल पे भी बहुत इम्पैक्टफुल होगी। भारत में कहते हैं, समय के साथ बदलने वाला ही आगे बढ़ता है। वैसे ही भारत और यूएई की पार्टनरशिप भी ये दिखा रही है कि दोनों देश फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको क्या लगता है, इस दौरे का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।